हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ओ लेवल M3 R5 की पाइथन की सीरीज में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेट एंड टाइम फंक्शन। हम अभी तक पाइथन में बहुत सारे फंक्शन पढ़ चुके हैं, उसी क्रम में हम आगे पढ़ने वाले हैं डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन कैसे काम करते हैं और इसके साथ सपोर्ट में हम कौन कौन से फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। दोस्तों, पाइथन में डेट एंड टाइम फंक्शन का उपयोग डेट, समय और दिनांक व टाइम से संबंधित कैलकुलेशन, जैसे दिन निकालना हो, किसी डेट में से दिन निकालना हो, डेट में कुछ और डेट जोड़नी हो, उनका डिफरेंस निकालना हो, इन सब प्रक्रियाओं को करने के लिए किया जाता है। जब हम डेट टाइम यूज करते हैं तो दो डेटों में डिफरेंस कितना है, एक डेट में कुछ दिन जोड़ देंगे तो कौन सी डेट निकल के आएगी, इस तरीके की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें डेट एंड टाइम फंक्शन का यूज करना होता है। इसके लिए हम उसका डेट एंड टाइम मॉड्यूल का उपयोग करते हैं। जैसे अभी तक हमने आरई मॉड्यूल है, बहुत सारे मॉड्यूल्स का यूज किया है, उसी तरीके से हम यहाँ पे इम्पोर्ट डेट एंड टाइम या टाइम डेल्टा का यूज करने वाले हैं, और इन सब को यूज करके हम अपने डेट एंड टाइम पर जो भी काम कर सकते हैं वो करेंगे। जब भी हम डेट एंड टाइम मॉड्यूल का यूज करते हैं तो उसके लिए हमारा सिंटैक्स होता है फ्रॉम डेट एंड टाइम, इम्पोर्ट डेट टाइम लिख सकते हैं, इम्पोर्ट डेट अकेला लिख सकते हैं, इम्पोर्ट टाइम या टाइम डेल्टा का यूज करेंगे। अब इन सबको कैसे यूज करना है, कैसे काम करते हैं, इन सब के लिए हम आगे देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ फंक्शन है, इन सारे फंक्शंस को हम यूज करके देखेंगे और वो क्या करते हैं वो भी समझेंगे। पहला हमारा फंक्शन है डेट डॉट टुडे। तो टुडे का मतलब है यहाँ पे डेट हमारा फंक्शन है, इसको हम इम्पोर्ट डेट के साथ यूज करेंगे। टुडे हमारा फंक्शन है, तो ये क्या करता है, आज की तारीख देता है। इसके लिए हम ये वाला सिंटैक्स लिखने वाले हैं और हमें वो जो भी आपके कंप्यूटर की तारीख होगी वो निकाल के देगा, जो भी करंट डेट होगी वो निकाल के दे देगा। डेट एंड टाइम, डेट टाइम नाउ, नाउ का मतलब होता है अभी, तो ये तारीख और समय दोनों चीजें देता है। आप डेट एंड टाइम डॉट नाउ लिखेंगे तो वो डेट के साथ साथ टाइम भी आपको निकाल के दे देता है। डेट टाइम टुडे, आज की तारीख और समय देगा। अभी की तारीख और आज की तारीख में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये चला के देखेंगे। इसके बाद आता है डेट। आप इस तरीके से अगर आप डेट लिखते हैं किसी भी फॉर्मेट में कस्टम बना के, तो उसको एक प्रॉपर डेट के फॉर्मेट में प्रिंट करके दे देता है। आप यहाँ पे इसको सेपरेटेड बाय स्ट्रिंग में आप इस तरीके से लिखेंगे, वो आपको डेट के फॉर्मेट में निकाल के दे देगा। टाइम आप लिखेंगे इस तरीके से, वो कस्टम बना के, तो उसको टाइम के फॉर्मेट में प्रिंट करके दे देगा। यहाँ पे डेट एंड टाइम है और ये टाइम 2025 5 16 12 30 ये सारी चीजें आ रही, मतलब कस्टम डेट एंड टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको 2025 5 16 12 30 ये जो भी जिस फॉर्मेट में आप लिख देंगे उसी हिसाब से ये आपको प्रेफर करके दे देगा। टाइम डेल्टा, टाइम डेल्टा क्या करता है, ये समय के अंतराल को बताता है कि आपने जैसे नाव लिखा और आपने एक टाइम दे दी 5 दिन बाद का, तो यहाँ पे 5 दिन बाद की तारीख आपको दे देगा डेल्टा यूज करने से। डेट एंड टाइम STRP आप टाइम यूज करेंगे, स्टेप टाइम यूज करेंगे, तो यहाँ से स्ट्रिंग से हम तारीख में बदल सकते हैं, जो भी स्ट्रिंग देंगे उसे तारीख में चेंज कर सकते हैं। इसी हिसाब से STRF टाइम होता है, इसको तारीख को स्ट्रिंग में बदला जाता है। यहाँ से हम स्ट्रिंग में तारीख से स्ट्रिंग को तारीख में बदलते हैं और यहाँ पे तारीख से स्ट्रिंग में चेंज करते हैं। तो इसके लिए भी कुछ मॉड्यूल्स, इसके लिए भी कुछ ऑपरेटर्स यूज करे जाते हैं, उन ऑपरेटर को भी हम यूज करके देखेंगे। तो फिलहाल हम इतने सारे जो मॉड्यूल हैं इन सबको यूज करके देख लेते हैं, एक एक से चलते हैं अपने पाइचाम की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम फॉर्म और यहाँ पर डेट एंड टाइम लिखेंगे और उसके बाद इंपोर्ट करवाएंगे, और यहाँ पे मैंने पहले करवा दिया इंपोर्ट डेट एंड टाइम। तो एक साथ हम सभी करवा लेते हैं, क्योंकि सबके लिए आपको अलग अलग इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो हम डेट के लिए डेट इंपोर्ट करवा लेते हैं और यहाँ पर हम करवा लेते हैं फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट टाइम। तो ये हमने सारे मॉड्यूल इंपोर्ट करवा लिए। इससे फायदा ये होगा कि हम डेट टाइम या डेट टाइम दोनों कोई भी अगर हम फंक्शन यूज करेंगे तो वो सारे फंक्शन काम कर जाएंगे। अगर आप डेट टाइम अकेला करते तो सिर्फ डेट टाइम पे जो दोनों चीजें करेंगे तभी ये काम करेगा। डेट वाले पे सिर्फ डेट अकेले चीजों पे काम करेगा, टाइम पे सिर्फ टाइम पे काम करेगा। तो इससे क्या होगा कि अब सभी चीजों पे हम आसानी से काम कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, एक एक से सभी फंक्शन यूज करेंगे। अब डेट टाइम डॉट नाउ और डेट टाइम डॉट टुडे दोनों आज की तारीख और टाइम दिखाते हैं। दोनों आपको सेम आउटपुट देंगे, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि आप डॉट नाउ के साथ आप टाइम जोन का यूज कर सकते हो। टाइम जोन आपको पता है हर देश की एक अलग अलग टाइम जोन होती है। जैसे हमारे इंडिया का टाइम जोन +5:30 यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगर हम USA अमेरिका की बात करें तो वो -4 घंटे या कुछ घंटे पीछे हैं हमसे। तो अगर हमें टाइम जोन भी चेक करनी होगी तो हम डॉट नाउ का यूज करेंगे। डॉट टुडे में हम टाइम जोन यूज नहीं कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे डॉट नाउ और डॉट टुडे चला रहे हैं, तो सिंपल आप देखिए यहाँ पे दोनों का आउटपुट सेम आया है ना। तो डॉट नाउ में हम टाइम जोन का यूज कर सकते हैं, डॉट टुडे में नहीं कर सकते हैं। अगर हम टाइम जोन यूज करते हैं
तो हमें यहाँ पे टाइम जोन भी इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन होता है इंपोर्ट का, पाइथन टाइम जोन पे, यानी pytz इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम इंपोर्ट करवा सकते हैं। अब हम यहाँ पे नाउ में पैरामीटर दे देंगे pytz डॉट टाइम जोन, अमेरिका का मैंने लिख दिया। अब हम यहाँ पे जो टाइम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए -4.00 कुछ करके आ रहा है, यानी ये अमेरिका का टाइम दिखा रहा है। अभी हमारे यहाँ 10:07 हुआ है, वहाँ पे 12:37 हुआ है। तो यहाँ से हम डॉट नाउ में अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये अंतर है, हम टाइम जोन यूज कर सकते हैं pytz को इंपोर्ट करवा के अगर करना चाहते हैं। अदरवाइज दोनों में, डॉट टुडे में और डॉट नाउ में, आपको कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। क्लियर। अब हम यहाँ यूज करते हैं प्रिंट और डेट, और डेट के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पे 2025 कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे तारीख डाल दी 22,05। अब जैसे मैंने यहाँ पे डाला तो इसने ईयर 2025 ले लिया, मंथ 12 ले लिया और यहाँ पे डे लिख दिया कि ये तारीख है। अब जब हम इसको चलाएंगे तो यहाँ पे देखिए उसने डेट के फॉर्मेट में आपको डेट बना के दे दी। इसी हिसाब से अगर हम प्रिंट करवाते हैं प्रिंट और यहाँ पे लिख देते हैं टाइम, तो टाइम को जब हम यहाँ प्रिंट करवाएंगे तो हमें टाइम का भी वही फॉर्मेट लिखना पड़ेगा कि पहले मिनट, सेकंड, यहाँ पे देखिए सपोर्ट भी आ रहा है कि आपको आवर्स लिखने हैं, फिर यहाँ पे मिनट, फिर सेकंड। तो मैंने आवर्स लिख दिए जैसे यहाँ पे कि 22 आवर और कॉमा लगाया और मैंने लिख दिए 20 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इतना लिख देंगे और इसको चला के देखेंगे तो देखिए उसने 22:10 करके दे दी है। तो इस तरीके से हम टाइम भी प्रिंट करवा सकते हैं। क्लियर है। अगर हमें दोनों चीजें प्रिंट करवानी है, डेट और टाइम दोनों भी लिख सकते हैं, हम यहाँ डेट और टाइम लिख देंगे। डेट टाइम लिखने से क्या होगा कि हम यहाँ डेट भी दे सकते हैं और यहाँ कॉमा लगा के हम टाइम भी लिख सकते हैं। कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 आवर हो गया और कॉमा लगा के जब मैंने मिनट लिखे तो मिनट में मैंने 30 मिनट्स कर दिए। अब यहाँ पर हम बार बार मंथ 22 कर देते हैं। अब यहाँ डेट और टाइम एक साथ देने से मैंने डेट और टाइम दोनों दे दिए हैं, तो इन दोनों को प्रॉपर फॉर्मेट में आपको यहाँ पे लिख के दे देगा। यहाँ पे इसने तारीख दे दी है और यहाँ पे समय दे दिया है। क्लियर। तो इस तरीके से हम डेट और टाइम दोनों एक साथ भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यूज करते हैं प्रिंट करवाते हैं। हमने प्रिंट करवाया है और यहाँ पर हम यूज करते हैं प्रिंट टाइम डेल्टा। अब टाइम डेल्टा को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है टुडे, और टुडे में मैंने आज की तारीख डाल दी है, डेट टाइम डॉट टुडे। टुडे क्या करता है, आज की डेट देता है। फिर एक वेरिएबल बनाया आफ्टर 10 डेज। अब 10 डेज का मतलब है कि यहाँ पर टुडे से लेकर टाइम डेट जितने दिन का हमने दे दिया, टाइम डेल्टा मैंने 10 दिन दे दिया, तो टुडे प्लस 10 दिन यानी आज की तारीख में 10 दिन आगे का तारीख जोड़ के ये आपको दिखा देगा। तो आज यहाँ पे जो तारीख दिख रही थी उसमें ये 10 दिन का जोड़ के आपको दिखाने वाला है। और यहाँ पर हम इसे प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट आफ्टर 10 डेज। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि टुडे मतलब आज की तारीख में 10 दिन बाद की तारीख जोड़ के ये प्रिंट करवा देगा। सिंपल चलाते हैं तो देखिए यहाँ पे आज की तारीख दिखा रहा था 22 में उसने 10 दिन जोड़ दिए तो ये 1 तारीख जून की दिखा रहा है यहाँ पे। क्लियर। तो इस तरीके से हम टाइम डेल्टा यूज करके डेट और टाइम में जितने दिन का अंतर देखना चाहते हैं उतने दिन बाद की डेट और टाइम देख सकते हैं। दिस इज द यूज ऑफ टाइम डेल्टा। इसके बाद हम लोग यूज करने वाले हैं डेट टाइम डॉट strp टाइम और strf टाइम। ये दोनों क्या करते हैं, स्ट्रिंग से तारीख में और तारीख को स्ट्रिंग में बदलते हैं। strf टाइम और strp टाइम फंक्शन का उपयोग करते समय फॉर्मेट कोड यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर का उपयोग किया जाता है, जिससे हम तारीख और समय को अपनी इच्छानुसार फॉर्मेट या कर सकते हैं या स्ट्रिंग को डेट में बदल सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मेट कोड दिए हैं और उन्हीं के हिसाब से हम इसको यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे कोड हैं, जैसे %d है, %d दिन के 2 अंकों को दिखाता है यहाँ पे इस तरीके से। %m महीने के 2 अंकों को दिखाता है। %by पूरा साल 4 अंकों में दिखाएगा, अगर हम यहाँ लिख देंगे तो पूरा साल दिखाएगा 2025। अगर हम %by स्मॉल y करेंगे तो ये 2 अंक दिखाएगा। कैपिटल Y से आपको पूरा साल 2025 देखने को मिलेगा, और अगर आप स्मॉल y यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही अंक आपके देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगर हम कैपिटल B यूज करेंगे तो पूरा महीना नाम के साथ आएगा। अगर स्मॉल b यूज करेंगे तो छोटे नाम इस तरीके से आएगा, छोटा नाम आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे कैपिटल A यूज करेंगे % के साथ तो पूरा दिन फ्राइडे दिखाई देगा। स्मॉल a यूज करेंगे तो वो 3 अक्षर में नाम दिखाएगा दिन का। कैपिटल H % के साथ यूज करेंगे तो 24 घंटे का टाइम दिखाएगा, और I यूज करेंगे % के साथ तो 12 घंटे के फॉर्मेट में दिखाई देगा। %p PM AM को डिसाइड करता है। %m आपको मिनट शो करता है। %s सेकंड में शो करेगा। %f माइक्रो सेकंड 6 अंक के माइक्रो सेकंड दिखाता है।
परसेंट जेड टाइम जोन का नाम दिखाएगा कि यूटीसी है या आईएसटी है, किस टाइम जोन में कर रहे हैं। परसेंट जे स्मॉल साल के दिन दिखाता है कि कौन सा वहाँ दिन चल रहा है साल का। परसेंट यू आपको सप्ताह का दिन बताएगा, रविवार से शुरू करेगा नहीं, रविवार को वो 0 मानेगा। परसेंट डब्ल्यू आपका सोमवार से शुरू करता है, अगर आप परसेंट यू यूज़ करेंगे तो उसका वीक 0 रविवार से शुरू होगा, और परसेंट डब्ल्यू यूज़ करेंगे तो सोमवार से शुरू करेगा। परसेंट सी यूज़ करेंगे तो डेट एंड टाइम पूरी स्ट्रिंग में दिखाएगा इस तरीके से, और परसेंट एक्स यूज़ करेंगे तो लोकल फॉर्मेट में आपको डेट दिखा देगा, और अगर परसेंट कैपिटल एक्स करेंगे तो इस तरीके से फॉर्मेट में दिखाएगा। इन सबको हम एक एक से यूज़ करने वाले हैं और आसानी से समझाएंगे भी। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट भी बनाया है। ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पे हम फ्रॉम डेट एंड टाइम से इम्पोर्ट डेट एंड टाइम इम्पोर्ट करवा लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे नाउ, और उसमें डेट एंड टाइम नाउ प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद हम ये strf टाइम और strp टाइम दोनों यूज़ करने वाले हैं, एक एक से देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लगभग सारे पैरामीटर यूज़ कर लिए हैं। मैंने यहाँ पे डेट एंड टाइम सारे इम्पोर्ट करवा लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है नाउ नाम से, और नाउ में मैंने डॉट नाउ यूज़ किया है। डॉट नाउ का मतलब है कि आज की डेट दिखाएगा, ठीक है, आज की डेट क्या होगी वही यहाँ पे कंप्यूटर पे दिखाएगा। इसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं नाउ के साथ strf टाइम यूज़ कर रहे हैं। अब strf टाइम में मैंने परसेंट डी, परसेंट एम, परसेंट वाई यूज़ किया, मतलब डेट, मंथ और ईयर दिखाएगा ये। तो अगर हम इसको चलाएंगे तो देखिए आउटपुट हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे पहले इन्हीं सबको समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे परसेंट डी, परसेंट एम, परसेंट वाई किया, तो डी से डेट आ गई, एम से मंथ आ गया, वाई से ईयर आ गया, ठीक है। इसके बाद परसेंट कैपिटल ए, कैपिटल बी, परसेंट डी, और यहाँ पे परसेंट वाई यूज़ किया। तो ए से क्या आता था, अगर आपको याद है, कैपिटल ए आपको क्या करता है, पूरा नाम देता है दिन का, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने कैपिटल ए यूज़ किया है तो कैपिटल ए में इसने थर्सडे लिख दिया, ठीक। इसके बाद कैपिटल बी क्या करता है, मंथ का नाम दे देता है पूरा, और डी से आपको डेट मिल जाती है, वाई से ईयर मिल जाता है, ठीक। तो देखिए इसने वही दे दिया है। इसके बाद हमने यूज़ किया है कैपिटल आई। कैपिटल आई से क्या करता है, आई से आपको 12 घंटे के फॉर्मेट में समय दिखाता है, तो देखिए, और एम से मिनट दिखाएगा, पी से एएम पीएम दिखाएगा, पीएम और एएम क्या है, तो देखिए इस फॉर्मेट में दिखा दिया 10 बज के हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ पे एच और एम, कैपिटल एच और कैपिटल एम और परसेंट एस यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 24 आवर्स फॉर्मेट में दिखाएगा, 24 घंटे के फॉर्मेट में इसने 22 बजा दिए हैं, ठीक है। तो ये था, अगर आप कैपिटल आई यूज़ करोगे तो 12 आवर यानी 12 घंटे के फॉर्मेट में, और कैपिटल एच यूज़ करोगे तो 24 घंटे के फॉर्मेट में दिखाएगा। और अगर हम जे यूज़ करते हैं तो जे से, अगर आपको याद होगा, जे से हम साल का दिन देखते हैं कि ये कौन सा वहाँ दिन चल रहा है, 366 दिन मान के चलता है, तो आज का दिन कौन सा है ये बताएगा। तो आज के दिन के हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे परसेंट जे किया तो आज बता रहा है आज 142वां दिन है। तो इनको सबको यूज़ करके हमने देख लिया है, अब इनको प्रैक्टिकल करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये जो प्रोग्राम चलाया है तो आपको सिंपल आउटपुट यही दिख रहा है। पहला जो मैंने यूज़ किया, एक काम करते हैं, इन सबको पहले कमेंट आउट कर देते हैं, एक एक से समझते हैं। अब यहाँ पे चलाएंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है, तारीख आ रही है। तो यहाँ पे तारीख कैपिटल डी एम वाई है। अगर मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, मैंने परसेंट डी हटा दिया, अब सिर्फ एम और वाई रहा। तो एम वाई से क्या आएगा, सिर्फ मंथ और ईयर आया। क्लियर, समझ गए। अगर मैं वापस लाता हूँ और मैं यहाँ ईयर हटा देता हूँ, तो क्या करेगा, सिर्फ मंथ और डेट देगा। अगर मैं यहाँ कैपिटल बी कर दूंगा तो कैपिटल बी से क्या करेगा, जो मंथ का नाम होगा वो दिखा देगा यहाँ पे, ठीक। क्लियर, समझ में आ गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ स्लैश लगा के परसेंट बाई कर दूं तो देखिए अब क्या आउटपुट आने वाला है, इस तरीके से आउटपुट मिलने वाला है। अगर हम कैपिटल बाई कर देंगे तो वो पूरा का पूरा साल दिखाएगा, 2025 दिखाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम strf टाइम कैसे यूज़ करने वाले। ऐसे ही आप लोगों के लिए होमवर्क मान लीजिए कि आपको ये सारे के सारे पैरामीटर एक एक से बदल बदल के देख लेने हैं और यूज़ करने हैं। अब हम देखने वाले हैं हमारा परसेंट सी, परसेंट एक्स और परसेंट कैपिटल एक्स कैसे काम करता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग में काम करता है, strp यूज़ करेंगे हम इसके लिए। अभी हम strf यूज़ कर रहे थे, अब हम strp यूज़ करेंगे। तो strp टाइम यूज़ करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल जो नाउ बना है इसमें मैंने लिख दिया, एक स्ट्रिंग बना ली है। स्ट्रिंग में मैं लिखता हूँ 2025 और डैश लगाया, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 22 और डेट लगा, फिर लगाया और फिर लिख दिया मैंने 05, ठीक है ना। और हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं नाउ को, प्रिंट करवाते हैं नाउ, ठीक। तो क्या करेगा, ये जो चीज़ है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। देखिए सेम, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, हमें पता है वेरिएबल में मैंने स्ट्रिंग स्टोर करी है तो स्ट्रिंग ही प्रिंट कर देगा।
बस अब str टाइम करता क्या है, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि नाउ वेरिएबल में मैंने एक स्ट्रिंग डाल दी है और स्ट्रिंग में मैंने तारीख लिख दी है इस फॉर्मेट में 2025-22-5। अब मैंने यहाँ पे str टाइम यूज किया। अब ये करता क्या कि स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट करेगा। अब मैंने यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ नाउ में उठाई और इसको इस फॉर्मेट में मैंने ले गया बाय ईयर, डेट और मंथ के फॉर्मेट में आ जाए। str टाइम करता ही यही है कि आपकी स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट कर देता है, क्लियर, यानी डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ज्यादा इसका यूज नहीं है, डेट एंड टाइम के साथ हम यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इनके थोड़े से प्रैक्टिकल थोड़ा करना पड़ेगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, अदरवाइज वो ये आसानी से क्लियर होने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में कुछ नए पॉइंट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।